वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेंटिसिटी टॉपिक के बारे में। ठीक है, डेंटिसिटी कितने टाइप्स की होती है? एक होता है मोनोडेंटेंट, एक होता है बायडेंटेंट और एक होता है पॉलीडेंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोडेंटेंट का मतलब क्या? मोनोडेंटेंट का मतलब अगर कोई लिगेंड है, ठीक है, वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कितनी लोन पेयर? एक लोन पेयर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेंट। ठीक है, NH3 एग्जाम्पल हो गया, एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। फिर NO2 एग्जाम्पल, NO2 माइनस एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वो भी एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका? कुछ ऐसा। ठीक है, NO2 प्लस, वो भी एक लोन पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बायडेंटेंट लिगेंड पर। बायडेंटेंट लिगेंड मतलब कितनी लोन पे डोनेट कर सकता है? दो लोन पे डोनेट कर सकता है। एग्जाम्पल C2O4 ले लेते। ठीक है, ये यहाँ पर चलिए, तो ये कितनी लोन पे डोनेट कर सकता है बेटा? दो लोन पे डोनेट कर सकता है। कितनी? 2 लोन पे डोनेट। ठीक है, 2 लोन पे डोनेट कर सकता है। पोली का मतलब कितना? कि 2 और इससे ज़्यादा लोन पे अगर वो डोनेट कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे पोली। 2 लोन पे अगर डोनेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, पर 2 से ज़्यादा अगर कोई एटम है, लिगेंड है, वो क्या करेगा? अपनी लोन पे डोनेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेंट। यानी एग्जांपल ले ले इसका EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट एसिड। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले इथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 डायमाइन यानी कि NH2। ठीक है, NH2। फिर टेट्राएसिटेट बोला है, तो वैलेंसी तो पर होती है 3, तो यहाँ पर NH। फिर टेट्राएसिटेट यानी कि CH2COO, CH2COO। ठीक है, चलिए, तो 4 लोन पे डोनेट करेगा। कितनी? ये तो 6 लोन पे डोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उतनी लोन पे ये डोनेट कर सकता है। 6 लोन पे ये डोनेट करेगा। ठीक है, ये कितनी करेगा? 2। ठीक है, और ये ओनली 1 लोन पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मोनोडेंटेंट, बायडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है वो भी आप देख लीजिए। इसका C2O4, इसका NH3 NO2 प्लस हो गया, इसका EDTA। ठीक है, और कई दूसरे एग्जाम्पल है वो भी हम देखेंगे स्टेप वाइज। सब एग्जाम्पल में सब आपको देने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, वो सब हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम लिगेंड बट डिफरेंट डोनर, यानी जो मेटल है वो सेंट्रल मेटल है, वो कैसा है? सेम दोनों में। अगर दोनों में ही हम Fe ले लें, ठीक है, तो दोनों में ही अगर हम Fe ले लें तो Fe क्या करेगा? अगर नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर NO2 का तो वही। चलिए, ठीक है, NO2 माइनस का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ। बट क्या करेगा? अगर आयन है उस पर कौन ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, तो भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा? NO2 माइनस में हमने क्या किया? एक बार नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेट करवाई, ठीक है, एक बार ऑक्सीजन से अपनी लोन पेयर डोनेट करवाई। लोन पेयर एक ही डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। सिर्फ नाइट्रोजन अपनी एक लोन पेयर Fe को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी एक ही लोन पेयर Fe को डोनेट कर रहा है। जब ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर Fe को डोनेट करेगा तब नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा। ठीक है, एक ही लोन पेयर हमको डोनेट करवानी। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी लिगेंड के पास 2 या 3 लोन पेयर होगी तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोन पेयर उसको डोनेट करनी है। ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लोन पेयर मैंने बोला था। तो इसके पास, O के पास भी अपनी एक लोन पेयर होगी, इस O के पास भी होगी, यहाँ भी है, पर वो सब अपनी लोन पेयर डोनेट नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? नाइट्रो। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ने अपनी लोन पे डोनेट की हो तो उसको बोलेंगे नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन ने अपनी लोन पे डोनेट की तो उसको बोलेंगे नाइट्री
2, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेटल, अगर मेटल ने सल्फर की लोन पेयर डोनेट की होगी और मेटल ने किसकी लोन पेयर एक्सेप्ट की होगी, यहाँ पर NC, ठीक है। अगर सल्फर ने अपनी लोन पेयर डोनेट की होगी तो इसको बोलेंगे हम थायोसाइनाइड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट की होगी तो इसको हम बोलेंगे आइसोथायोसाइन। रूल देख लेते हैं, ठीक है। तो केटायन हमको कहाँ लिखना है, केटायन फर्स्ट लिखना है, देन एनायन। आप समझ रहे हो, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर केटायन कौन हो गया, ये वाला, ठीक है, एनायन ये। तो जो केटायन अगर हमको एग्जाम्पल में केटायन दिया है तो केटायन हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर एनायन दिया है, ठीक है, तो एनायन कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अगर नेमिंग की हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एनायन सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और एनायन अगर दिया होगा, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर केटायन नहीं दिया है, एनायन ही दिया है, तो एनायन कहाँ लिखेंगे, नेमिंग के लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिगेंड प्रीफिक्स ऑल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, समझ रहे हैं आप कुछ। यहाँ पर लिगेंड क्या दिया है, अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर अमोनिया अगर दिया होगा, अमोनिया, ठीक है, और एक्वा दिया है, तो दोनों में ए आ रहा है सबसे पहले, तो इन दोनों में से किसको लिखेंगे, उसके बाद वाला ऑर्डर देंगे, ठीक है। यहाँ पर M है, यहाँ पर Q है, तो सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, हम अमोनिया लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को हम अब फॉलो करना है, ठीक है। फिर बाई, ट्राई और टेट्रा यूज फॉर मल्टी लिगेंड। यहाँ पर देख लीजिए, लिगेंड मल्टी, यहाँ पर CN6 टाइम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्सा। यहाँ पर 3 टाइम H2O, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे ट्राई। चलिए, एनायन कॉम्प्लेक्स एंड विद 8, एनायन कॉम्प्लेक्स होता है वो हम क्लोरेट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी नेमिंग बहुत इजी तरीके से अगर आपको आ गई होगी। सबसे पहले क्या लिखना है, केटायन, ठीक है। केटायन इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम। चलिए लिख दिया पोटेशियम। यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, 4 पोटेशियम। सर यहाँ पर तो K4 दिया है तो हम लगाएंगे टेट्रा पोटेशियम, ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है। बाहर कुछ भी दिया हो, अगर यहाँ पर Cl2 भी दिया होगा तो अभी हम वहाँ क्या लगाएंगे, क्लोरेट ही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, ठीक है। फिर क्या लिया है अपने, लिगेंड अपना, तो हम लिगेंड लिखेंगे हेक्सासाइनाइड। फिर पर चार्ज आएगा 2, तो फेरेट दिया है, ठीक है। फेरेट क्या, 2, ठीक है। जितना चार्ज फेरेट पे होगा वो हमको यहाँ लिखना है पीछे, ठीक है। इन द केस ऑफ केटायन ओनली। चलिए नाम बन गया इसका। अब इसका नाम बना लेते हैं, सेकंड वाले का क्या दिया है, एनायन दिया है, पीछे लिखेंगे, ठीक है। चलिए नाम कहाँ से, यहाँ से एक्वा पहले आता है, यहाँ अमाइन पहले आया था। यहाँ पर ये भी समझाया, एक अमाइन पहले आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्राइअमाइन, फिर ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम। चार्ज अभी यहाँ पर इसका 0, H2O का भी 0, तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, सॉरी H2O पर चार्ज कितना आएगा, 0, NH3 पर ये भी 0, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है सब। यहाँ पर Cl की -3, तो क्रोमियम की +3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3rd क्लोराइड लिख सकते हैं, या फिर क्लोराइड भी लिख सकते हैं। चलिए ये होगी इसकी नेमिंग। सबसे पहले क्या करना है, दोनों केस बता दिया, ठीक है। मैंने दोनों केस बता दिया। अगर पोटेशियम यानी कि केटायन पहले आता है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, लिगेंड का नाम लिखेंगे, और एक लास्ट में इसकी चार्ज देखेंगे, इस पर कितना चार्ज आ रहा है वो हम इसके पीछे लगा देंगे। इन सेम केस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, ठीक है। लिगेंड में भी देखना है, अगर 2 लिगेंड दिए हो तो उस अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है।
यानी कि ट्राइअमाइन पहले आया, फिर ट्राइएक्वा आया, फिर क्रोमियम आया। क्रोमियम पर चार्ज कितना, NH3 न्यूट्रल लिगेंड 0 H2O 0 Cl की -3 हो गई, तो यहाँ पर Cr की कितनी हो जाएगी, +3। एक Cl का माइनस में होता है, 3 क्लोरीन दिए, तो यहाँ पर भी -3 हो जाएगी, तीनों क्लोरीन का एक माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर इस पर चार्ज प्लस का 3, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, क्रोमियम के पीछे हम लगाएंगे 3, फिर बाद में क्लोराइड। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।